Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Srisanu and you are watching Zen Non-Stop. तो guys, again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है MS धोनी की स्टंपिंग एंड एंट्री के टाइम क्या हुआ ठीक है। CSK वर्सेस MI IPL 2025 IPL भाई स्टार्ट हो चुका है और PSL के पूरे लोग जितने भी मेंबर्स हैं, टीम्स हैं, वो हैरान है भाई अपने MS धोनी को देखकर। इस दफा MS धोनी मजीद तैयारी के साथ भाई आया है। मतलब लोग कहते हैं कि एज हो गई है, खेलना भूल गए, दिस एंड दैट, फिटनेस कम है, लेकिन उनकी गेम देख के कहीं से भी नहीं लगता कि भाई वो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी फिटनेस में कहीं ना कहीं कमी आ चुकी है, बिल्कुल नहीं। और बहुत अच्छा वो खेलते हैं। आप लोगों को MS धोनी कैसे लगते हैं? आपके लाइक से आज पता चलेगा। जितने ज्यादा लाइक होंगे मैं समझ आऊंगी कि आपको MS धोनी जो है वो पसंद है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा और ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना। 10 दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बिना टाइम को गो, लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। आखिरकार MS धोनी की तेज तर्रार स्टंपिंग पर रोहित शर्मा के साथ साथ बाकी प्लेयर्स के क्या क्या रिएक्शन आते हैं, या फिर जब लास्ट में MS धोनी एंट्री करने वाले थे ग्राउंड में तो वहां पर क्या क्या हुआ, या फिर यहां पर रोहित शर्मा का ये वाला रिएक्शन एकदम से क्यों आता है, या फिर यहां पर दीपक चहर के साथ साथ सूर्य कुमार यादव की वाइफ का ये शॉकिंग वाला रिएक्शन क्यों आता है, या फिर मैच में ऐसा क्या होता है कि नीता अंबानी ऐसे भाई हाथ जोड़ के खड़े होके प्रेयर करने लगती है, या फिर जब MS धोनी बैटिंग करने आए थे तो यहाँ पर ज्यादा डेंजरस हो गया ना। कौन सा प्लेयर उनको स्लैज कर रहा था, या फिर मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर MS धोनी ने किस प्लेयर के पिछवाड़े पर जोरदार बैट मार दिया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये सारी चीजें मैच में क्यों और कैसे हुई। मैच स्टार्ट होता है और पहले बैटिंग आ जाती है मुंबई इंडियंस की, और जब रोहित शर्मा वहां पर ओपनिंग करने आते हैं तो रोहित शर्मा के तो किसी फैन ने भाई ये एक्सपेक्ट किया ही नहीं होगा कि ये होने वाला है, क्योंकि आते ही खलील अहमद भाई रोहित शर्मा को 0 पर आउट कर देते हैं। उसके बाद यहां तक कि 2.5 ओवर भी नहीं हुए थे, मुंबई इंडियंस का एक और विकेट वहां पर गिर जाता है। और पावर प्ले में इतनी जल्दी विकेट्स पड़ता देखकर MI के प्लेयर्स की जो वाइफ्स थी वो तो भाई पूरी निराश हो चुकी थी। और यहां तक कि 4 नंबर पर जो सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने आए थे भाई उनका भी विकेट गिर ही गया था, वो तो थोड़ी सी कैच शिवम दुबे के आगे गिर जाती है। और जब मुंबई इंडियंस की इतनी खराब हालत हो चुकी थी वहां पर भाई रोहित शर्मा का चेहरा भी बिल्कुल मुरझा चुका था। लेकिन एकदम से कैमरा जाता है नीता अंबानी की तरफ। वो तो भाई आराम से बिल्कुल स्ट्रेट बैठी थी और उनके मुंह पर तो अभी भी स्माइल थी, क्योंकि शायद उनको भी पता था कि मुंबई इंडियंस भाई सीजन का पहला मैच तो लगातार 12 सालों से हारती ही आ रही है। फिर इसके बाद विल जैक्स और सूर्य कुमार यादव मिलके लगभग 5 मिनट की ही साझेदारी करते हैं कि 5वें ओवर में फिर से MI का एक और विकेट गिर जाता है, और यहाँ पर विल जैक्स अश्विन की बॉल पर आसान सी कैच दे बैठते हैं। और ये कैच देख के तो भाई रोहित शर्मा भी एकदम से चौंक जाते हैं कि यहाँ पर ये विल जैक्स ने आखिरकार क्या किया। और जब अश्विन को ये वाला विकेट मिला तो भाई मैंने तो आज तक रविचंद्रन अश्विन को विकेट मिलने पर इतना खुश तो कभी देखा यार नहीं खुश था। होता है बंदा विकेट वो बचपन से ही भाई चेन्नई सुपर किंग के साथ ही खेलना चाहते थे। यहाँ पर MI के धड़ाधड़ विकेट्स गिरते जा रहे थे और पीछे से थला यानी कि धोनी हर एक विकेट पर धड़ाधड़ तालियां भी बजाते जा रहे थे। और जो नीता अंबानी 2 विकेट पड़ने के बाद तो हमें खुश दिख रही थी, लेकिन जब ये तीसरा विकेट और पड़ा था तो हमें उनके चेहरे पर भी फाइनली शिकस्त देखने को मिल जाती है। यहाँ पर MI की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि जो MI के कोच थे वो रोहित शर्मा के पास जाके अब तो भाई पूछने लगे थे कि अब हम यहाँ पर क्या करें। वो तो यहाँ पर भाई तिलक वर्मा आके सूर्य कुमार यादव के साथ बढ़िया पार्टनरशिप करने लगते हैं, और जब एक आधा चौका छक्का मारते हैं तो MI के फैंस को तो वहां पर शांति मिलती ही है, साथ में जो सपोर्ट स्टाफ था MI का, यानी कि MI के प्लेयर्स की जो वाइफ थी नीता अंबानी थी, वो भी तालियां बजाने लगी थी, और साथ में रोहित शर्मा भी तिलक वर्मा के चौकों पर क्लैपिंग कर रहे थे। लेकिन MI के खेमे में MS धोनी ये खुशी ज्यादा देर तक चलने नहीं देते हैं, क्योंकि जब सूर्य कुमार यादव बैटिंग स्ट्राइक पर थे तो वहां पर एक बॉल सीधी MS धोनी के पीछे ग्लव्स में जाती है, जो कि सूर्य कुमार यादव मिस करते हैं। वहां पर MS धोनी भाई स्टंप आउट कर देते हैं सूर्य कुमार यादव को पलक झपकते ही। वहां पर 0.12 सेकंड के रिएक्शन टाइम में
MS धोनी सूर्य कुमार यादव को आउट कर देते हैं। सूर्य कुमार यादव का पैर हिलता भी नहीं है और उनको दिखता है कि मेरी तो भाई बेल जुड़ चुकी है। इस पर तो भाई अंपायर भी डाउट करने लगते हैं कि इतनी जल्दी कैसे कोई स्टंप कर सकता है। तो वो भाई इसको ऊपर थर्ड अंपायर के पास रिव्यू के लिए भेज देते हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव को तो पता चल चुका था, तो वो तो ऑलरेडी बाहर जा रहे थे रिव्यू से ही पहले। लेकिन वहां पर नीता अंबानी हाथ जोड़ के आस लगाए बैठी थी कि काश यहां पर सूर्य कुमार यादव बच जाएं, लेकिन बिजली जैसे हाथों से MS धोनी नहीं छोड़ेगा, वहां कौन बचने वाला था। और सूर्य कुमार यादव यहां पर हमें आउट देखने को मिलते हैं। और जब ये चीज रिप्ले पर दिखाई जाती है और रोहित शर्मा और दीपक चहर इस चीज को देखते हैं, तो भाई दीपक चहर रोहित शर्मा को बता रहे थे कि देखो कितनी तेज MS धोनी ने वहां पर उनको आउट कर दिया, जिस पर कि रिप्ले देखने के बाद रोहित शर्मा भी स्माइल कर रहे थे, जो कि एक अपोजिशन में थे। वो भी सोच रहे थे अब क्या कर सकते हैं हम MS धोनी के सामने। यहाँ पर MS धोनी भाई बढ़िया कीपिंग तो कर ही रहे थे, साथ में वो फील्डिंग भी सेट कर रहे थे। उसी के साथ में वो भाई हर एक बॉलर के पास जाके उनसे स्पेशली बातचीत भी कर रहे थे कि तुम्हें यहाँ पर क्या प्लान रखना चाहिए अपनी बॉलिंग में। तो जरबा भाई बोलता है इतनी तगड़ी प्लानिंग कर रहे हो तो वहां पर भाई विकेट्स तो जल्दी गिरने ही वाले थे और धड़ाधड़ MI के एक के बाद एक छोटी छोटी पार्टनरशिप के बाद विकेट गिरते जाते हैं। और जब 7 विकेट गिर जाते हैं तो कैमरा एकदम से रोहित शर्मा की तरफ जाता है, जो कि थोड़े से स्माइल तो कर ही रहे थे, लेकिन अब वो बिल्कुल निराश हो चुके थे। वो शीशे पर कैसे आप हाथ देख सकते हैं, उनके हाथ रख के वो खड़े थे, उनके चेहरे पर निराशा साफ साफ झलक रही थी। मुंबई इंडियंस की हार उनको दिख रही थी। और जो एक आधा विकेट अंपायर वहां पर गलती से नहीं दे रहे थे, वहां पर भाई MS धोनी रिव्यू लेके उसको भी आउट करवा के MI के लगातार विकेट्स गिरवाते ही जा रहे थे। लेकिन फिर आते हैं आखिरी में बैटिंग करने दीपक चहर, और वही बंदा आके भाई खलील अहमद को पहली 2 बॉलों पर चौका छक्का मारता है। तो थोड़ी सी आशा जगती है मुंबई इंडियंस की। साथ में जो दीपक चहर की वाइफ थी वहां पर, उनके ये चौके छक्के देखकर वो भी तालियां बजाने लगती है। थोड़ी सी खुशी तो चलो उनके चेहरे पर हमें देखने को मिलती है। और लास्ट ओवर में भी वहां पर दीपक चहर चौका मार के MI के स्कोर को 155 रन तक तो पहुंचा ही देते हैं, जो कि एक सम्मानजनक स्कोर वहां पर लग रहा था। और दीपक चहर की ये 15 बॉल में 28 रन की पारी देखकर तो अंबानी भी खड़े होके उनके लिए भाई क्लैपिंग करने लगते हैं। और फिर इसके बाद आती है CSK की बैटिंग। और जैसा कि हमें सालों साल देखने को मिलता था कि ओपनिंग में ऋतुराज गायकवाड़ तो आते ही थे, साथ में उनका जो पार्टनर था वो चेंज हो जाता था, लेकिन आज तो भाई वो ओपनिंग में आते ही नहीं हैं। उनकी जगह पर हमें राहुल त्रिपाठी देखने को मिलते हैं। लेकिन जिस दीपक चहर ने अभी तक बैटिंग में अपनी परफॉर्मेंस दिखाई थी, वो भाई CSK के खिलाफ यहाँ पर बॉलिंग भी बढ़िया करने वाले थे, क्योंकि वो आते ही अपने पहले ही ओवर में राहुल त्रिपाठी को वहां पर आउट कर देते हैं। और जब वो यहाँ पर ये वाला विकेट लेते हैं तो उनके चेहरे पर आप एग्रेशन देखो, ये साफ साफ दिखा रहा था कि वो कितने वैल्यूएबल प्लेयर थे, जिसको कि CSK ने जो ज्यादा पावरफुल प्लेयर होता है उसको आउट करने में बहुत खुशी होती है। मारी थी उनको वापस लेने के लिए। और इनके एग्रेशन का रिप्ले टीवी पर देखकर MS धोनी भी अंदर बैठे काफी हमें स्माइल करते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि हमें पता है दीपक चहर कितने तगड़े चेले हैं MS धोनी के। यहाँ पर दीपक चहर ने पहला विकेट लेके थोड़ा सा MI की तरफ मैच खींचने की कोशिश तो करी, लेकिन दूसरी साइड से भाई बॉलर्स ने कोई ट्राई नहीं किया। और जो ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग में नहीं आए थे, वो तीसरे नंबर पर आकर धड़ाधड़ पावर प्ले में भाई वहां पर जब चौके मारने लगते हैं, तो जो रोहित शर्मा इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेल रहे थे, वो बाहर बैठे हमें काफी फ्रस्ट्रेटेड देखने को मिलते हैं। उनको काफी गुस्सा आ रहा था हर एक चौके पर। वो अपना माथा पकड़ के बैठ रहे थे कि बॉलर्स आखिरकार ये कैसी बॉलिंग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ MS धोनी ने जो आज तगड़ी स्टंपिंग करी थी, उसकी भाई वो क्लासेस दे रहे थे डेवन कॉनवे को, जो कि खुद भी एक कीपर हैं न्यूजीलैंड के। तो वो वहां पर MS धोनी से कुछ टिप्स ले रहे थे कीपिंग को लेके। फिर तो गायकवाड़ ने यहाँ पर अपनी 50 भी पूरी कर ली थी, और इनकी 50 पर सारे CSK के प्लेयर्स के साथ साथ स्टाफ भी खड़े होके उनकी 50 पर तालियां बजाता है। और लग रहा था अब तो CSK मैच एक तरफा जीत जाएगी,
लेकिन भाई यहाँ पर ट्विस्ट आने वाला था, क्योंकि एमआई की जो स्काउट टीम है जो कि प्लेयर्स को ढूंढ ढूंढ के लाती है वो काफ़ी खतरनाक है। और आज प्लेइंग 11 में उनका ही एक प्रोडक्ट और खेल रहा था जिसका की नाम था विग्रेस, जो कि एक रिस्ट स्पिनर था, जो कि भाई एक रिक्शा ड्राइवर का बेटा था। अच्छा। वो बंदा आके एमआई के लिए भाई मैच पलटना स्टार्ट करता है। पहले तो वो आके ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट लेता है, जो कि धड़ाधड़ चौके वहां पर मार रहे थे। और यहां पर साफ साफ दिख रहा था कि एमआई मैच हार रही है, लेकिन जब इन्होंने यहां पर ये विकेट लिया तो इस पर भाई सारे प्लेयर्स हमें एमआई के काफी खुश देखने को मिले। जो रोहित शर्मा अभी तक गुस्सा दिख रहे थे बाहर बैठे, वो भी खुश होके उनके इस विकेट पर तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि इन्होंने आज तक कोई डोमेस्टिक का भी मैच नहीं खेला था। ये इतने छोटे हैं और सीधा आके आईपीएल का मैच खेल रहे थे और पहला विकेट मिला तो वहां पर नीता अंबानी भी खड़े होके उनके लिए खुशी से तालियां बजा रही थी। और विग्रेस भाई यहीं पर नहीं रुकते हैं, वो सीधा फिर शिवम दुबे का भी विकेट निकालते हैं। और यहाँ पर सेलिब्रेशन देखो आप, सूर्य कुमार यादव का, सारे प्लेयर्स भाग के भाई उस छोटे से नन्हे बच्चे के आसपास चिपट रहे थे, क्योंकि वहां पर एमआई तो मैच हार रही थी, लेकिन उनके विकेट की खुशी वहां पर वो जरूर मना रहे थे। और विग्रेस ने जब यहां पर लगातार 2 विकेट लिए तो भाई एमएस धोनी को भी मजबूर होके बैटिंग के लिए रेडी होना पड़ा, क्या पता यहां पर मेरा नंबर भी आ जाए। और विग्रेस की ही बदौलत एक टाइम पे जो 59 बॉल में 59 रन चाहिए थे सीएसके को, वो भाई इस चीज को लाके खड़ा कर देते हैं 33 बॉल में 40 रन पर। और फिर तो एकदम से मैच यहाँ पर भाई रोमांचक मोड पर आ जाता है, इस टाइप का अच्छा लगता है। आकर यहाँ पर एक विकेट चटका देते हैं। अब बैटिंग आती है रविंद्र जडेजा की, और वहां पर एकदम से हमें स्कोर कार्ड में बड़ी अजीब सी चीज देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर सचिन रविंद्र ऑलरेडी बैटिंग कर रहे थे तो उनका नाम फ्लैश हो रहा था रविंदर, और जब जडेजा बैटिंग करने आए थे तो उनका नाम लिखा आ रहा था जडेजा। ऐसा लग रहा था कि रविंदर जडेजा अकेले ही वहां पर बैटिंग कर रहे हैं, और जडेजा ने ही आके बढ़िया बैटिंग करते हुए जब एक आधा वहां पर चौका भी मारा तो उनकी वाइफ जो मैच देखने आई थी वो भी खड़े होके उनके चौकों पर तालियां बजा रही थी। और फिर तो जडेजा और सचिन रविंदर मिल के मैच को लगभग एक तरफा कर देते हैं, क्योंकि अब तो 13 बॉल में 12 ही रन बचे थे। लेकिन एकदम से फिर से यहाँ पर हमें ट्विस्ट देखने को मिलता है, क्योंकि जब 9 बॉल में 4 रन बचे थे तो वहां पर जडेजा भाई आउट हो जाते हैं, वो भी रन आउट। और अब तो भाई निकल के आते हैं एमएस धोनी बैटिंग करने के लिए, जो कि इतनी देर से अभी तक तैयार हो रहे थे, लेकिन उनको थोड़ा सा और वेट करना पड़ता है। वो बाउंड्री लाइन पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर जब रन आउट हुआ था तो रविंद्र जडेजा और सचिन रविंद्र में यही नहीं पता था कि कौन हुआ है, तो अंपायर वहां पर डिसाइड कर रहे थे कौन आउट हुआ है। तब तक एमएस धोनी बाउंड्री लाइन पर खड़े रहते हैं और सारा ग्राउंड उनके लिए भाई चिल्लाता रहता है, क्योंकि उनकी एंट्री चेन्नई वहां पर चेपॉक ग्राउंड में भाई खतरनाक होती है। और जब एमएस धोनी बैटिंग करने के लिए आए थे और वो पिच तक पहुंच चुके थे तो हमें देखने को मिलता है कि दीपक चहर साइड से आके वहां पर एमएस धोनी को स्लैज करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा? लेकिन एमएस धोनी ने वहां पर तो उनका कोई रिएक्शन नहीं दिया। वहां पर एमएस धोनी ने भाई 2 ही डॉट बॉल खेली, एक भी रन नहीं बनाया। 4 रन चाहिए थे, वहां पर सचिन रविंद्र स्ट्राइक पर आते हैं। लग रहा था सचिन रविंद्र उनको स्ट्राइक देंगे और एमएस धोनी आखिरी बॉल पर छक्का मारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सचिन रविंद्र ही भाई छक्का मार के मैच वहां पर खत्म कर देते हैं। और जब यहाँ पर सीएसके मैच जीत जाती है और जब सारे प्लेयर्स आपस में हाथ मिलाते हैं, तो जो दीपक चहर अभी तक एमएस धोनी को स्लैज कर रहा था, एमएस धोनी भाई उनके पिछवाड़े पर एक तगड़ा वाला बैट रख देते हैं। और जो आज विग्रेस ने भाई 3 विकेट लिए थे एमआई के लिए, तो जब एमएस धोनी उनसे मिलते हैं तो एमएस धोनी उनको भी वहां पर हमें प्रेज करते हुए दिखाई देते हैं। ओके गाइस, बहुत अच्छी, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। और टीम इंडिया जब इंटरनेशनल लेवल पे खेलती है ना, तो वो एक टीम की तरह खेलती है, लेकिन इधर आईपीएल के अंदर जो है वही जो प्लेयर्स होते हैं वो डिफरेंट टीम के अंदर बढ़ जाते हैं। एमआई, आरसीबी, सीएसके, मतलब इस तरीके से वो सारे बढ़ जाते हैं और अपने अपने टीम के लिए खेलते हैं, उनके लिए लॉयल रहते हैं। और आईपीएल के अंदर जो है वो इस चीज की कोशिश की जाती है कि पूरी दुनिया से जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं उनको चुनकर जो है वो टीम बनाई जाए, और बहुत ज्यादा भाई पैसे लगा के तो वो प्लेयर्स लेते हैं। और सीएसके की बात की जाए तो भाई
सबसे जो मेन उनका एक जिसे कहते हैं ना प्लेयर है वो MS धोनी है। MS धोनी कमाल की यार उसकी मतलब गेम है, उसकी फील्डिंग सबसे अच्छी है, ठीक है, और इतनी तेजी से मतलब जो है उसने आउट किया है कि हर बंदा हैरान है कि भाई इतनी तेजी से कैसे, गोली की रफ्तार से भी तेज भाई वो बंदा, कि दोबारा रिप्ले उन लोगों को जो है वो करना पड़ा। और जो लोग कहते थे कि MS धोनी जो है वो बूढ़ा हो चुका है, एनर्जी लेवल थोड़ा कम है, ठीक है, फिट नहीं है, दिस एंड दैट, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा आंसर था। ये स्टंपिंग उनके लिए जो एक आंसर था ना वो बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा आंसर उनको दे दिया कि भाई नहीं, अब शेर जो है वो बूढ़ा हो गया लेकिन शिकार करना नहीं भूला, वो वाला हिसाब हो गया। और MS धोनी बहुत अच्छा खेलते हैं। विराट कोहली और जब MS धोनी आमने सामने आएंगे ना, वो वाली गेम लास्ट में देखेंगे RCB और CSK, और तब जो है वो बहुत ज्यादा लोग हैं, मेरे व्यूवर्स भी बहुत ज्यादा लोग जो है वो MS धोनी को सपोर्ट करते हैं। हर किसी बंदे की जो है वो अपनी चॉइस होती है। अब जैसे हम RCB को सपोर्ट करती हूँ मैं, जो है वो विराट कोहली की वजह से, तो बहुत ज्यादा लोग हैं वो डिफरेंट प्लेयर्स को जो है वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पर फिर बात करना चाहूंगी कि हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है उनके अंदर इस तरीके की फुर्तीलापन, चालाकी जो है वो बहुत कम देखने को मिलती है, और इस हिसाब से वो फिट भी नहीं होते कि जल्दी से जो है वो आउट कर दे, जल्दी से कुछ कर दे, नहीं, वो मतलब बहुत थके थके से और जैसे गेम बंदे को आती नहीं उस तरीके से जो है वो खेलते हैं। और IPL यार बहुत अच्छा सीजन चल रहा है। तो गाइज आप लोगों का MS धोनी के लिए क्या कहना है जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।